देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यह कौन थे। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, बी ऑप्शन याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, भोसले कहाँ के शासक थे। चलिए आंसर करेंगे आप सभी फटाफट से। यहाँ पे भोसले कहाँ के शासक थे, तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, नागपुर के थे। कहाँ के, तो नागपुर आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज यह कौन था, बताएंगे। 18 नंबर सवाल है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो साथियों बी ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे जॉर्ज यूले आपको याद रखना है, यह परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे आप लोगों का एमसीक्यू जीके प्रीवियस ईयर का। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सुबह में जी, ठीक है। सुबह में आप लोग क्लास में जुड़िए, शाम को भी क्लास आपको दिया जा रहा है इसी चैनल पे। सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है, बताइए। सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, बिस्मार्क आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने धर्म के रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। तो सही आंसर है गुरु हरगोविंद, आप सभी को याद रखना है, गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन याद रखेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। और आज की क्लास में अपना अपना सभी को स्कोर बताना है ईमानदारी से कि कितना सवाल आप लोग आज सही करेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो याद रखेंगे सही आंसर है लोहा से परिचित नहीं थे जी, लोहा से परिचित नहीं थे, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग, यह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा, बी ऑप्शन याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे साथियों, लीलावती पुस्तक यह किससे संबंधित है। लीलावती पुस्तक का जो संबंध है यह किससे है, तो गणित से आप सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 24 नंबर सवाल है कि कल्पसूत्र की रचना यह किसने की। कल्पसूत्र की रचना याद रखेंगे भद्रबाहु, स्थलबाहु, गोपाल के द्वारा। सही आंसर याद रखेंगे भद्रबाहु के द्वारा, यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और जितने भी साथी बिहार पुलिस की इस बार परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन सभी जानकारी आप लोगों को समय से पहले हमारे द्वारा आप लोगों को मिल पाए। रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, सही आंसर है ए ऑप्शन जी, दामोदर चापेकर आपको याद रखना है, दामोदर चापेकर याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था। चलिए आंसर करेंगे, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर, जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे साथियों ए ऑप्शन बंगाल में याद रखिए। कहाँ पे, तो बंगाल में सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई है। जयपुर में, उज्जैन में, अयोध्या में या दिल्ली में स्थापित नहीं की गई है। तो याद रखेंगे सही आंसर है सी, अयोध्या में नहीं किया गया है। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर करेंगे, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया।
बताइए पाकिस्तान के प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर आपका है बी ऑप्शन जी। कौन सा? लाहौर। आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा कि आज आप लोग का स्कोर कितना रहा है जी। ठीक है, आगे देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह कब लागू की गई थी? बताइए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है यह कब लागू किया गया था? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था यह लागू किया गया था, 1820 में, याद रखेंगे। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन यह किसने किया? बताएंगे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अरविंद घोष, याद रखेंगे। कौन सा? डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, चलिए सभी को आंसर करना है। क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, और देखिए पीडीएफ सभी साथियों को ले लेना है। बिहार पुलिस का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है सभी को ले लेना है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए किसने कहा था कि पृथ्वी जो है गोल है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। कॉपरनिकस, याद रखेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखिए, यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाता है तो, बताइए पृथ्वी को वायुमंडल से हटा दिया जाता है तो दिन बड़ा होगा, रात बड़ा होगा, या दोनों अपवर्तित रहेंगे, असमान रहेंगे? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जी? सी ऑप्शन, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों का CSBC की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, तो आप लोग साइट पे विजिट करके और देख लीजिएगा। ठीक है, नोटिस आप लोगों का अपडेट किया गया है एग्ज़ाम को लेकर के। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी साथी। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। इंडोनेशिया, आप सभी को याद रखना है, इंडोनेशिया सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर सवाल है जी। चलिए आंसर करिए आप लोग। 34 नंबर सवाल है, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? बताइएगा सारगैसो किस महासागर में अवस्थित है? तो सभी को याद रखना है पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर उत्तर अटलांटिक महासागर। उत्तर अटलांटिक महासागर, याद रखेंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, एशिया का जो छत है यह किसे कहा जाता है? एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार, याद रखेंगे। पामीर का पठार आपको याद रखना है जी। ए ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अश्व अक्षांश का संबंध बताइए, यह क्या है? अश्व अक्षांश का जो संबंध है याद रखेंगे 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांश से आपको याद रखना है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे, टीटागढ़ जाना जाता है कागज उद्योग के लिए, सीमेंट के लिए, जूट के लिए, या लौह अयस्क उत्पादन के लिए? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट यह सवाल है जो आपके परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन याद रखेंगे, कागज उद्योग सही जवाब है। कागज उद्योग के लिए आपको याद रखना है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? बताइएगा सबसे पूरब में यह कौन सा जगह है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तिनसुकिया है। कौन सा? तिनसुकिया आपको याद रखना है जी। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय बताइए किस समूह से संबंध रखते हैं? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए साथियों, किस महाद्वीप में
ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। सी ऑप्शन याद रखिएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया आप सभी को याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल क्या कराएं। चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से, बहुत इम्पॉर्टेंट यह सवाल है। चलिए सभी को बताना है कि डॉगर बैंक नामक जो मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, यह बताइए क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य सागर क्षेत्र में, कनाडा में, या उत्तरी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका प्रांत तटीय क्षेत्र में? सही आंसर याद रखना है आप लोगों का। इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों सी ऑप्शन। कौन सा जी? उत्तर प्रदेश यूरोपीय क्षेत्र, याद रखिएगा। आगे देखेंगे धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान बताइए क्या कहलाती है? तो साथियों सही आंसर आपका है मैग्मा। क्या? मैग्मा, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सदाबहार वन यह कहाँ पाए जाते हैं? बताइए सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर। याद रखेंगे सह्याद्री के पूर्वी ढाल पे आपको याद रखना है जी। सी ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो देखिए सी ऑप्शन जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और आज की क्लास के अंत में अपना स्कोर आप लोग बताइएगा। जो साथी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। आगे देखिए 45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तंत्र को भारत में प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, यह सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। धारवाड़ तंत्र आपको याद रखना है, धारवाड़ तंत्र आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निम्नलिखित किस आधार पे संविधान सामान्यतः रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर आपका है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे सरकार की आलोचना करने पर। याद रखिएगा सरकार की आलोचना करने पर सही आंसर है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बताएंगे मतदान नहीं कर सकता है। सही आंसर है महान्यवादी, याद रखिएगा। कौन सा? तो महान्यवादी आपको याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए सभी से यहाँ पे आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है पूरा, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ? बताइए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन, सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता अधिवेशन आपको याद रखना है, कोलकाता अधिवेशन 1911 आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिएगा आप लोग, तो संविधान के आर्टिकल 74 और 75 यह किस विषयों को संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। पूरे 100 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप सभी साथी इन सभी सवालों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा,
ठीक है, पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100% आपकी शिफ्ट में। चलिए याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन, मंत्री परिषद। आप लोग याद रखेंगे जी, मंत्री परिषद सभी को याद रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है यह क्या है? राष्ट्रीय गान गाने का समय बताइए क्या है? तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है पे ए ऑप्शन, कौन सा? 52 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, सभी साथी आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। किस व्यक्ति का समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करते हुए उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो याद रखेंगे कौन सा रीट जारी करता है? बी ऑप्शन। जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे परमादेश याद रखिएगा, परमादेश याद रखेंगे। और साथ में आपको आंसर भी करते चलना है ताकि प्रश्न से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो साथ में ही यहाँ पे सॉल्व होते जाए। देखिए, संविधान सभा में देशी रियासत कुल जो प्रतिनिधित्व यह कितना थे? बताइए, संविधान सभा में देशी रियासत के कुल प्रतिनिधित्व यह कितना थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? चलिए बताइए आप लोग, शक्ति प्रदान करता है प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, यह सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह क्या कहलाता है? स्वतंत्रता का अधिकार बताइए क्या कहलाता है? तो नागरिक अधिकार आपको याद रखना है, नागरिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल है। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है यह कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सी है जी। कौन सा? निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर यह कौन सा है? कैबिनेट मिशन याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतदाता की उम्र क्या है? तो याद रखेंगे 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा यह मोर है। कौन सा? तो मोर आप सभी को याद रखना है जी। देखिए यह जो है सभी सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना भी क्लास में क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं पूरा इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़कर के दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल बताइए क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए, ध्वनि का जो चाल है यह क्या होगा? तो साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे, 332 मीटर यहाँ पे याद रखिएगा सेकेंड। आगे देखिएगा, वायु में ध्वनि का वेग लगभग में बताना है। वायु में ध्वनि का जो वेग है यह लगभग में बताइए यह कौन सा है? तो 300 मीटर सेकेंड आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है तो सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। परावर्तन आपको याद रखना है जी, परावर्तन। आगे देखेंगे 64 नंबर सवाल है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? बताइएगा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो चलिए सभी को याद रखना पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। ड्रॉपलर प्रभाव आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे,
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो आवृत्तियाँ दक्षता बढ़ाती जाती है, ऐसे किस परिघटना के कारण होता है? चलिए देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और सही आंसर याद रखिएगा, डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। देखिए बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जी। क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से आप लोगों का सभी जानकारी यहाँ पे हमारे द्वारा आपको मिल पाए। देखिए यहाँ पे 66 नंबर सवाल है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचलन है, संचरण, यह क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण है, बताइए क्या कहलाता है? तो साथियों यह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। संवहन आप लोग याद रखिएगा जी, संवहन याद रखना है। पहाड़ पे पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, बताइएगा। पहाड़ पे पानी निम्नलिखित तापमान पे उबलने लगता है, तो कितना तापमान पे जी? याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे कम पे याद रखेंगे। प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश का गति याद रखेंगे आप लोग, यह सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए, एक समतल दर्पण पे आपतित किरण 60 का कोण बनाते हैं, तो जो परावर्तन कोण है यह कितना? तो याद रखेंगे अब बी है। कौन सा जी? बी ऑप्शन आपको याद रखना है। इसी तरह से सभी सवालों को आप लोग अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी दर्पण को क्यू कोण से घुमाया जाता है, तो परिवर्तित जो किरण का घूर्णन है यह क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या है जी? डी ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, सी ऑप्शन है। आगे देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? प्रतिशत मात्रा सभी को याद रखना है साथियों, यह सी ऑप्शन। कितना? 46% आप लोग याद रखिएगा जी। और देखिए यहाँ पे 73 नंबर सवाल है, 20 ऑप्शन सभी को याद रखना है। पे कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी क्लास से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेंगे जी। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चलिए बताएंगे, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाले विश्व का प्रथम देश बताइए, यह कौन सा है? तो याद रखेंगे यह आपका रूस है। कौन सा? तो रूस आप सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए, यह कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे, मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है। मेजर यूरी गागरिन याद रखेंगे साथियों, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश बताइए, यह कौन सा है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी को याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए। चंद्रमा से उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए। तो याद रखेंगे आप लोग, यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखिएगा, यह बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे साथियों, 9 नंबर सवाल है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइए। 9 नंबर सवाल है, प्लूटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा, क्लीमेंट इटली। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आपके लगातार देखिए बार बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? तो राइट बंधु आपको याद रखना है। और देखिए, अगर अभी तक आपने बिहार पुलिस का जो ब्रह्मास्त्र PDF है अगर आप लोग नहीं लिए हैं साथियों,
चलिए बताइए, देखिए यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पीडीएफ है, तो देखिए साथियों इसका जो ऑफ़र अभी इस पे चल रहा है, जिस ऑफ़र में आप लोगों का मात्र यह पीडीएफ 49 रुपये में देखिए आप लोगों का दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो मात्र 49 में आप लोगों का भी दिया जा रहा है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया इस पीडीएफ में, जो आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस बार वर्दी लेना, बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करना है, तो इस पीडीएफ को आप सभी साथी खरीद लीजिएगा। आप सभी का पीडीएफ जो है यह 599 का पीडीएफ मात्र 49 में अभी दिया जा रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है जी, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और इतना का पेमेंट आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आगे देखेंगे, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, प्रथम कागजी मुद्रा, सही आंसर आपका है बी। कौन सा? तो चीन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जी, चीन आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यह बताइए कौन सा है जी? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, बताइए यह कौन सा है? तो याद रखेंगे यह सनातन धर्म है। कौन सा? सनातन धर्म आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, बताइए यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग हिरोशिमा आपको याद रखना है जी, हिरोशिमा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो यह डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। आगे देखिए विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी? विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। एस भंडार नायके आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है? तो साथियों इंडोनेशिया आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। आगे देखिए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का अधिक आबादी वाला जो शहर है यह आप लोग याद रखिएगा कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। टोक्यो आप सभी लोग याद रखेंगे जी, टोक्यो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप सभी को याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? तो याद रखेंगे यह आप लोगों का रूस है जी। कौन सा? तो रूस आप सभी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा या अन्य? तो सही जवाब है ए ऑप्शन। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा याद रखिएगा जी, सुंदरवन का डेल्टा सही आंसर है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा बांध बताइए कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बांध आप लोग याद रखिएगा यह कौन सा है? तो भव्य बांध आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? भव्य बांध याद रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला यह कौन सा देश है? बताइए विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला यह कौन सा देश है जी? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन है। कौन सा? प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा, यह प्यारा भारत है। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य याद रखेंगे, सी ऑप्शन है। कौन सा? महाभारत आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे महाभारत है।
आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह बताइए कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप याद रखिएगा कौन सा है। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समुद्र है बताइए कौन सा है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अन्य आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चलिए बताइए, विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी यह कौन सा है? विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी बताइए कौन सा है जी। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा महासागर यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आप लोगों का जितने साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे 27 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है सी। कौन सा? द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है जी। द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे साथियों। अच्छे से आप लोग क्लास को देखिए और चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? चलिए बताइए, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो याद रखिएगा यह गोरखपुर में। कहाँ पे है? तो गोरखपुर में आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। देखिए 29 नंबर सवाल क्या करा है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो देश है यह देखिए चीन है। कौन सा? तो यह देखिए आप लोग, यह चीन है। आगे देखेंगे कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए कि विश्व में सबसे लंबा नदी बताइए कौन सा है जी। तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? नील नदी आप लोग याद रखिएगा जी, नील नदी है। आगे देखिए, विश्व का सबसे लंबा सुरंग बताइए कौन सा है? तो सबसे लंबा सुरंग की अगर बात की जाए तो यह नॉर्वे सुरंग है। कौन सा? नॉर्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं। हम लोग कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन करेंगे। देखिए 10 मिनट में हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके, तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ रोज़ाना जुड़िए। जितना हो सके प्रीवियस ईयर MCQ GK सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपके पेपर में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे साथ ही इसी क्लास से। ठीक है, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जो दिन है यह कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 21 मार्च को यह मनाया जाता है जी। 21 मार्च देखिए दिया गया यहाँ पे, ए ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, बताइए विश्व खाद्य दिवस यह कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। 16 अक्टूबर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? बताएंगे, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया? तो सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर आपको याद रखना है। महाबोधि मंदिर याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 43 नंबर सवाल है कि विश्व जल दिवस यह कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है? तो यह डी ऑप्शन है जी। कौन सा? 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा, 22 मार्च।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता यह सर्वाधिक है? चलिए बताइए आप लोग, विश्व में किस महाद्वीप में जल विद्युत की जो शक्ति की संभाव्यता है यह सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अफ्रीका आपको याद रखना है जी, अफ्रीका। आगे देखेंगे साथियों, विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लिग्नाइट का कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह बताइए कौन सा है? तो देखिए डी ऑप्शन आपको याद रखना है, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है बताइए कौन सा है? विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए यह कौन सा है? तो साथियों चीन आप लोग को याद रखना है जी। कौन सा है? तो चीन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है बताइए कहाँ पे पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जी। चलिए सभी साथी अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो दबा के सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ताकि बिहार पुलिस का जो PDF है क्वेश्चन हम आपके लिए इससे और मेहनत करके अच्छे सवाल लेकर आएँ। ठीक है, तो सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे। बताइए, विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है? तो सभी को याद रखना, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जितने साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पे है? तो याद रखेंगे यह सवाल आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे, उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। उत्तरी सागर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताएंगे यहाँ पे 60 नंबर सवाल है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, यह ग्रैंड बैंक है। कौन सा? तो ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश बताइए कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। कौन सा जी? जंजीबार आपको याद रखना है, जंजीबार आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यह देखिए भारत है। कौन सा? तो भारत आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? बताइएगा। उत्पादक देश की बात की जाए तो यह देखिए थाईलैंड है। कौन सा? थाईलैंड आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे 64 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को आंसर करना है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है यह बताइए कौन सा है जी? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, यहाँ पे जितने साथी लोग आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल अच्छा तैयारी आप लोगों का है। इसी तरह से सभी को आंसर करते चलना है प्रत्येक सवालों का। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताइए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है?
तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है आपका ए ऑप्शन ग्वाटेमाला। याद रखिएगा जी, क्या है तो ग्वाटेमाला, ए ऑप्शन साथियों याद रखेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी साथी, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी आप लोगों को समय से पहले हमारे द्वारा मिल पाए। देखिए, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे जो प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है जी? तो याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्वाटेमाला, और आगे बढ़ेंगे। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन जो देश है यह बताइए कौन सा है? विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश बताइए कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अफगानिस्तान आपको याद रखना है। बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक आलू यह कहाँ पे होता है? विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पे होता है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, रूस में होता है। कहाँ पे? रूस में, आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विश्व में अंगूर का सर्वाधिक जो उत्पादन है करने वाला देश कौन सा है? विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है यह बताइए कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, इटली। आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है जी, इटली आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, बताइए विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। सही आंसर आपको लोग याद रखेंगे, यह फ्रांस में। कहाँ पे? तो फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे साथियों, अगला सवाल है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है यह बताइए कौन सा है? बताइए, विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है यह बताइए कौन सा देश है? तो याद रखेंगे, यह प्यारा भारत है। कौन सा? प्यारा भारत, सभी को याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो साथी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, देखिएगा, तो दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान बताइए कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि दुग्ध उत्पादन में विश्व का देश का प्रथम स्थान आप लोग बताना है। सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। चलिए जी, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए साथियों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। भारत आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला बताइए देश कौन सा है? तो सभी को याद रखना है यहाँ पे सी ऑप्शन है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, किस देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे, भारत में आपको याद रखना है। और विश्व में कपास की बृहत्तम उत्पादक है कौन सा? तो साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन है। कौन सा? चीन आप सभी को याद रखना है। और विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश बताइए कौन सा है? तो देखिए, कपास का जो सबसे निर्यातक देश है यह आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे साथियों, विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहवा मंडी आप लोग याद रखिएगा, यह जाना जाता है ए ऑप्शन को याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे चीन है जी। कौन सा? चीन आप सभी को याद रखना है। तो चलिए साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बताइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है यह किस युद्ध में हुई थी? किस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी?
सही जवाब आपको बताना है जी। बताइए, लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग सी ऑप्शन को। ग्वालियर युद्ध आप लोग याद रखेंगे, ग्वालियर युद्ध आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, 3 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए हुए थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए हुए थे। सही आंसर याद रखेंगे, दांडी यात्रा 1930 में हुआ। कब हुआ जी? 1930 में। आप सभी साथी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, 4 नंबर सवाल है, कांग्रेस का गठन कब हुआ था। कांग्रेस का गठन यह कब हुआ था? तो 1885 याद रखेंगे, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। तो सभी को याद रखना है। चलिए, क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। आप सभी के लिए रोज़ाना सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यह कब शुरू हुआ जी? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो यह गंगा नदी है। कौन सा? गंगा नदी आप लोग याद रखेंगे, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर पूरे भारत में है। क्या? पूरे भारत आपको याद रखना है जी। ठीक है, यह सवाल आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सभी परीक्षा के लिए यह सवाल इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथी इसे याद रखिएगा। ठीक है, रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है जी? कमेंट कीजिएगा आप लोग। और कितना राज्य से होकर गुजरता है? तो देखिए, 8 राज्य से होकर के यह गुजरता है। कितना? 8 राज्य आप लोग याद रखेंगे। इसका ट्रिक भी आपको पीछे क्लास में बताए हैं। आगे देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए क्या है? तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन याद रखेंगे। मानसरोवर झील आपको याद रखना है। मानसरोवर झील, बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में। और आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? चिल्का झील आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? चिल्का झील आप लोग याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? अरावली को, नीलगिरी को, सतपुड़ा या विंध्याचल? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह सवाल है। तो आप सभी को याद रखना है। बताइए, सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी आपको याद रखना है। कौन सा? तो नीलगिरी आपको याद रखना है, नीलगिरी। आगे देखिए, सभी को आंसर करना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र बताइए, यह क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए, क्लास को दबा के आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी की अगर बात की जाए तो यह कौन सा हड्डी है जी? साथियों, याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है? फीमर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे रक्त का जो लाल रंग है किस उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा, रक्त का जो लाल रंग है किस उपस्थिति का कारण होता है? सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, सभी को बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बताइएगा। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन को। आगे बढ़ेंगे, कौन सा? 8 मिनट 20 सेकेंड आप लोग याद रखिएगा जी।
आगे देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू आप लोग याद रखेंगे, सीपीयू याद रखिएगा, सीपीयू यानी कि सेंट्रल हो गया, ठीक है, पी से प्रोसेसिंग हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन। आगे देखिए 16 नंबर सवाल है, बताइए प्यारे साथियों आप लोग सही उत्तर क्या रहेगा? क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो क्लास को आप लोग अंत तक देखिए, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम रट लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है जी? बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय जो संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है जी? 2 आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला जो उपराष्ट्रपति सभी को बताना है कौन था? तो डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कम समय में अच्छा तैयारी आपको कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों का रिवीजन। तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को अच्छे से क्लास में जुड़िए और याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए यह कौन होते हैं? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा जी आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 यह किसे संबंधित है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जम्मू कश्मीर। किसे है जी? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है सी ऑप्शन। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों से बना है? तो याद रखेंगे कितने अनुच्छेदों से बना है? 395 याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखिए, भारतीय संविधान का संरचना किसने किया था? भारतीय संविधान का जो संरचना है यह किसने किया? तो सही आंसर आपको सी को लॉक करना है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आप सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा? 1976 में आप लोग याद रखिएगा जी, 1976 में। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन याद रखेंगे, महाभियोग आपको याद रखना है, बी ऑप्शन साथियों याद रखेंगे। आगे देखिए 25 नंबर सवाल है, सभी साथी आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। संविधान का जो भाग 4 है यह किसे संबंधित है? संविधान का जो भाग 4 है बताइए किसे संबंधित है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सा? नीति निर्देशांक तत्व आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय बताइए कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आप लोग नई दिल्ली। कहाँ पे? बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखेंगे यह कहाँ पर है जी? तो सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, नई दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल क्या करा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति बताइए कौन करता है? तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखिए, भारत का वर्तमान 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सभी को कमेंट करना है और देखते हैं कितने लोगों का
सही आंसर आता है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं पहली बार, तो आप सभी साथी देखिए जी, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है जी, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन, राज्यसभा आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, आर्टिकल 21 क्या सुनिश्चित करता है। आर्टिकल जो 21 है यह क्या सुनिश्चित करता है, तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह स्थल यह कौन सा था, सभी को याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग। जितने साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन लोथल आपको याद रखना है। कौन सा, तो लोथल आपको याद रखना है, सही उत्तर है जी। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता यह किस युग से संबंधित है, तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे कांस्य युग आपको याद रखना है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है यह किसने की थी, सही जवाब आपका बी ऑप्शन। कौन सा है जी, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, गौतम बुद्ध के द्वारा यह किया गया। आगे देखेंगे, महाजनपद काल में मगध की जो राजधानी है यह क्या थी। महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी, तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। लॉक करेंगे एग्ज़ाम में आप लोग। जितने साथी डी ऑप्शन बता रहे हैं सही उत्तर कौन सा, तो राजगृह आपको याद रखना है, राजगृह आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बताइए कौन थे, सही आंसर याद रखेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, कौन सा, चाणक्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए, मौर्य सम्राट अशोक का सबसे जो प्रसिद्ध शिलालेख है यह कहाँ है, बताइए। मौर्य सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर है यहाँ पे ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन याद रखेंगे, प्रयाग आपका सही जवाब है। आगे देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की जो राजधानी है यह कहाँ थी, साथियों याद रखेंगे आप लोग, कनौज। कहाँ थी, तो कनौज आप लोग याद रखिएगा। देखिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन है। कौन सा, ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी किसने लिखी थी, बताइएगा। राजतरंगिणी जो है यह किसने लिखी थी, तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कल्हण आपको याद रखना है, राजतरंगिणी कल्हण आप लोग याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है यह किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना बताइए किसने की थी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग याद रखिएगा। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जी, सही जवाब आपका है अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना है। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण प्रसिद्धि मिली थी, तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोनों आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है यह किसने की थी, बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, सभी को याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग, ए ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे। कौन सा है, तो हरिहर और पहले जो है सीएम थे, ठीक है याद रखिएगा।
यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं 1946 से लेकर के 1961 तक इनका जो कार्यकाल रहा है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। बताएंगे साथियों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? गणराज्य की संकल्पना आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्श दायी क्षेत्राधिकार आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, बताइए 4 नंबर सवाल है कि भारत का पहला, देखिए यहाँ पे जो 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में, एमपी में, हिमाचल प्रदेश में है। तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए और यह सवाल आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहाँ से मिलेंगे जी। गुजरात आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही उत्तर है गुजरात, आपको याद रखना है, ठीक है। और यह मोढेरा गांव चालुक्य युग से सूर्य मंदिर के लिए भी जाना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, याद रखना है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? बताइए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के किस राज्य से होकर के गुजरता है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। किसे? छत्तीसगढ़ राज्य आपको याद रखना है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो जो कर्क रेखा है यह 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितना? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यह सभी को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न से रिलेटेड अगर फैक्ट बनेंगे अलग से इम्पॉर्टेंट सवाल, तो उसे भी हम लोग इसमें ऐड कर लिए हैं ताकि एक भी टॉपिक से आप लोगों को न छूटे। देखिए, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। कौन सा? महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्था शेयर बाजार में निवेशों की सुरक्षा करता है? निवेशकों की सुरक्षा करता है। तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे सी ऑप्शन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है, चलिए सभी को आंसर करना है फटाफट से जी। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस शहर ने सन 2022 में लगातार 6ठा बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? 2022 में लगातार 6 बार भारत का स्वच्छ शहर किसने जो है पुरस्कार जीता है? तो आप सभी को याद रखना है, यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको देखने को मिलेंगे जी। डी ऑप्शन याद रखिएगा, इंदौर है जो कि एमपी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑन लॉन्च किया है? बताएंगे आप सभी। सही आंसर आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का, उड़ीसा राज्य की सरकार ने, उड़ीसा राज्य सरकार आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। जितने भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखेंगे साथियों, देखिए 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीता? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे
अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किए हुए थे? बताइए आप लोग सही उत्तर। यह सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास है, ठीक है, चाहे आप किसी भी राज्य की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बिहार हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, तो आप सभी को याद रखना है। देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किए हुए थे? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही जवाब है 1918 आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जे चैडविक आपको याद रखना है साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन का खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर पहाड़ियाँ याद रखेंगे गुजरात में है। कहाँ पे जी? गुजरात राज्य में आप लोग याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने देखिए किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किए हुए थे? तो साथियों याद रखेंगे 1918। डी ऑप्शन आपको याद रखना है, डी ऑप्शन परीक्षा में आप लोग लॉक करेंगे। चलिए, यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे का शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो शैवाल के नाम से जाना जाता है थैलोफाइटा, आप लोग याद रखेंगे थैलोफाइटा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है सी ऑप्शन जी। कौन सा? शेरशाह आपको याद रखना है, शेरशाह। आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल है कि बड़े पौधे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन यहाँ पर सही है जी? तो बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है आपका। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर सवाल है, बताइए साथियों भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? 17 नंबर सवाल है, किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन, पंडित रविशंकर आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों तक कर्नाटक संगीत शामिल है? कर्नाटक संगीत सीमित है, तो याद रखेंगे आप लोग सीमित आपको यहाँ पे बताना है जी सही उत्तर। तो देखिए डी ऑप्शन साथियों याद रखेंगे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल आपको याद रखना है। आगे देखिए सभी को बताना यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आतंकी अशांति से राज्यों की रक्षा करने केंद्र सरकार का कर्तव्य है? बताइए केंद्र सरकार का कर्तव्य है तो आर्टिकल 355 याद रखिएगा, सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है जी, सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूल्यांकन के आरोपों के तहत जो लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग सही जवाब आपका ऑप्शन सी है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है जी।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल। बताइए 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था? बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन है, कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखेंगे। भारत की योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग